1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जब मुद्रा संकट से जूझ रही थी, तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त करना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और वृद्धि दर भी तेज हुई। मनमोहन सिंह के निधन की खबर को विदेशी मीडिया में भी अच्छी खासी जगह मिली है। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के दशकों के अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। फाइनेंशियल टाइम्स ने आगे लिखा कि ऑक्सफोर्ड ट्रेंड अर्थशास्त्री अपनी सौम्यता, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना गया। मनमोहन सिंह को गांधी परिवार ने इसीलिए भी चुना कि वो राहुल गांधी के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बनते। तब राहुल गांधी राजनीति में नए थे और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। 2009 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल को एक बड़े सुधार के अवसर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसी कार्यकाल में उनकी राजनीति का अंत एक कमजोर नेता के रूप में हुआ। यहां तक कि वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे और सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत कहानी लोगों को आत्मविश्वास से भर देती है। 15 साल का सिख शरणार्थी लड़का जिसके परिवार को 1947 में भारत के विभाजन के बाद अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बाद में यही लड़का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने जाता है और टॉप का टेक्नोक्रेट बनता है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि 1990 के दशक का आर्थिक सुधार भारत में सरकारें बदलने के बावजूद जारी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल बुरी तरह से घिरा हुआ था। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन पर अनिर्णय की स्थिति में होने और भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और रुपया भी कमजोर हो रहा था। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और इसके तहत प्रचलन में रही भारत की 86% मुद्रा अवैध हो गई। मनमोहन सिंह ने तब इसे विनाशकारी कदम बताते हुए कहा था कि इससे संगठित लूट को बढ़ावा मिलेगा। मनमोहन सिंह की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि मनमोहन सिंह का निधन तब हुआ है जब भारत में योग्य लोगों की कमी दिख रही है। विकास समावेशी नहीं है। ज्यादातर उद्योगपतियों को लग रहा है कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। मध्यम वर्ग टैक्स से परेशान है और गरीब व्यवस्था से बाहर हो रहा है। भारत में धार्मिक बखेड़ा बढ़ रहा है और नीति निर्माता किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने में लगे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मनमोहन सिंह सिख समुदाय से थे और पहली बार कोई सिख भारत का प्रधानमंत्री बना था। सोनिया गांधी ने 2018 में कहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बने थे जब भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी। कुछ ही महीनों में मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया कि जो शीर्ष पर बैठा शख्स है वो विभाजनकारी नहीं है। किसी भी समूह या व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है।